तो वो बिंदु नाम का ब्राह्मण जो है, बिंदु वास्कल अर्थात समुद्र में जिस जिस स्थान पर मछुआरों का प्रवास है, उस स्थान पर रह करके जीवन यापन उदर निमित्तम साधनों से वंचित होते हुए मत्स्य इत्यादि पदार्थों को ग्रहण करने लगा। निषिद्ध आहार का ग्रहण किया तो अतिशय काम वृत्ति भीतर जागृत होने लगी। देखिए होता क्या है, जब हम अशुद्ध आहार भक्षण करते हैं तो काम ज्यादा सताने लगता है। हमारी चित्त वृत्ति, हमारी बुद्धि काम में निष्णात होने लगती है, काम का चिंतन अतिशय होने लगता है। इसलिए आहार शुद्धि की बात आई है। पूजा पाठ अनुष्ठान में, कथा अनुष्ठान इत्यादि में, यज्ञादि अनुष्ठान में आहार शुद्धि इसलिए है कि काम का अतिरेक न रहे। इसीलिए निराहार की बात करी, इसलिए अल्पाहार की बात करी, इसलिए एक समय आहार की बात करी, ताकि काम न सताए। तो काम सताता ही उनको है जिनका भोजन भोग अतिशय हो, अति हो। तो जो अति भोजन करे ना, तो उसकी मनाही है पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में। फिर उसमें भी आहार शुद्धि, ब्राह्मण को किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए। मांस सर्वदा त्याज्य है ब्राह्मण के लिए। मांस भक्षण सर्वदा त्याज्य है, तो ब्राह्मण मांसाहार न करे। अब समाज में हम देख रहे हैं, हमें एक पत्रकार ने एक रिपोर्ट दी थी कि उत्तराखंड में 80% से ऊपर लोग मांसाहार करते हैं। या ऐसा कोई सर्वे हुआ होगा, तो 80% से अधिक लोग मांसाहार करते हैं, ऐसा किसी की रिपोर्ट में हमने पढ़ा था, और शायद ये सत्य भी है। बलि प्रथा के नाम पर भी मांसाहार को प्रश्रय मिला है हमारे समाज में। अच्छा, यहीं की बात करें, हम यूपी में बात करें अथवा बिहार में बात करें, वहां पर मैथिल ब्राह्मणों की बात आती है, वहां फिर बंगाल के ब्राह्मण की बात आती है, फिर दक्षिण में वास्कल जो समुद्र का पूरा तट क्षेत्र है, वहां के ब्राह्मणों की बात आती है। तो मत्स्याहार, यहां तक कि कुछ परंपराओं में, ठीक है वो कुछ परंपराओं की बात है, किंतु शैव परंपरा में, वैष्णवी परंपरा में मांसाहार निषेध माना गया है। हाँ, कौलाचार और शाक्त परंपरा का संगम हो जाए तो कतिपय वो संस्कारगत बात है। वो अलग अलग संस्कारों की बात है, वो अलग अलग परंपराओं की बात है। किंतु यहां ब्राह्मण कुल में भी लोग मांसाहार करते हैं। अच्छा, मांसाहार आएगा तो मदिरा भी आएगी, है ना। मांसाहार आएगा तो मांस, फिर मध्य, फिर मैथुन, ये सब आएंगे। तो वो वास्कल तीर्थ में रहते हुए बिंदुक नाम का ब्राह्मण मत्स्यादि पदार्थों का भोग करने लगा, और भोगते भोगते चित्त वासना प्रधान हुआ, और अपनी परम सुंदरी चंचुला के अतिरिक्त भी इसने अनेक स्त्रियों के साथ रमण करना प्रारंभ कर दिया, पर स्त्री गमन प्रारंभ हुआ। देखिए कितना दोष है। आहार यदि शुद्ध न रहे तो कितने प्रकार के दोष आकर के चित्त में विराजमान हो जाते हैं, कितने प्रकार के दोष आकर के हमारे भीतर प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं। पर स्त्री गमन करना प्रारंभ कर दिया, और यहां चंचुला अपने भाग्य को विलाप करती है कि मेरा पति, मैं इतनी सुंदरी, मुझे त्याग करके अनेक स्त्रियों में रमण करता है, तो भी अपने पत्नीव्रत धर्म की रक्षा करने में जुटी रही। किंतु एक दिन शोभ इतना प्रगाढ़ हुआ कि चंचुला ने भी अपने पति को सबक सिखाने के लिए पर पुरुष गमन करना प्रारंभ कर दिया। घर में पति और पत्नी दोनों, पति पर स्त्री गमन करता है और पत्नी पर पुरुष गमन करने लगी। ब्राह्मण के कुल में व्यभिचार प्रवेश कर गया। रोमहर्षण कहते हैं, हे मुनिवर, जिस घर में व्यभिचार प्रवेश कर जाता है उस घर में कली का प्रवेश हो जाता है, अर्थात अधर्म का प्रवेश हो जाता है। वहां धर्म भी अधर्म का मित्र बन जाता है।
और अधर्म और धर्म दोनों इस प्रकार एकाकार हो जाते हैं कि संस्कार जो पूर्वजों के द्वारा संचित संस्कार हैं, उन संस्कारों का लोप होने लगता है और उनकी संततियां भी कुमार्गी हो जाती हैं, कुमार्गगामी हो जाती हैं।